वो कहते हैं ना, जब ऊपर वाली की लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ है मोदी सरकार के साथ। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए गुजरात सरकार की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है। अब तो ये आलम हो गया है कि गुजरात सरकार को सत्ता से हटाने की बात चल रही है। जी हाँ, सत्ता से हटाने के लिए, यानी कि कुर्सी जाने का खतरा मंडराने लगा है। सोशल मीडिया पर ओवैसी से लेकर तमाम नेताओं ने अपनी बात को रखा है, साथ ही सरकार को आईना भी दिखाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो सरकार की बखिया उखेड़ रख दी और ऐसी मांग उठाई है जिसके बाद सरकार की भी हालत पस्त हुई पड़ी है। क्या कुछ हुआ है आपको सब बताते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को पलट दिया है और दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के आदेश दिए। यानी कि जिस कृत्य को करके सरकार वाहवाही लूट रही थी कि देखिए हमने तो बलात्कारियों के दोषियों को समय से पहले रिहा करके बड़ा ही महान काम किया है, अब उन्हीं को उल्टा तमाचा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सरकार को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। ओवैसी ने कहा बिल्किस के रेप, उनकी बेटी, मां और दूसरी महिलाओं की हत्या में उस वक्त की बीजेपी सरकार ने अपराधियों का साथ दिया था। बिल्किस का रेप हुआ, मासूम बच्ची का कत्ल हुआ, बिल्किस ने ये लड़ाई खुद लड़ी। उस समय जब सीएम मोदी थे बड़ा ही खराब माहौल था, इसलिए इस ट्रायल को महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया था। एआईएमआईएम चीफ ने कहा कि ये बात रखनी चाहिए कि बीजेपी ने ही इन रेपिस्ट को छुड़ाया है। बीजेपी के लोगों ने इनके गलों में गुलाब का हार डाला और इससे बीजेपी की जो महिलाओं के लिए लड़ाई एक्सपोज हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा गुजरात में बीजेपी सरकार रेपिस्ट की मदद करने का काम कर रही है। बीजेपी के 2 विधायकों ने यह कहा है कि इन्हें छोड़ दिया जाए। एक विधायक ने उन्हें संस्कारी भी बताया था। आज एसएससी ने यह साफ कर दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एससी ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी सरकार ने बिल्किस बानो के दोषियों को छुड़ाने में मदद की थी। ओवैसी ने शीर्ष अदालत का स्वागत करते हुए, उनके फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद करता हूं कि भविष्य में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। अगर कोई रेपिस्ट ये समझ लेगा कि मैं शासन वाली पार्टी का समर्थन हूं, फिर भी रेपिस्ट को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से छूट नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए हैदराबाद सांसद ने कहा गृह मंत्रालय ने इन दोषियों को छोड़ने के लिए अप्रूवल दिया था, इसका लेटर भी जारी किया गया था। अमित शाह ने क्यों दिया था अप्रूवल? मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं ये सिर्फ जुमलेबाजी है। उन्होंने बिल्किस के रेपिस्ट को छोड़ने का काम किया, उससे एक्सपोज होते हैं। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। ओवैसी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनावी फायदे के लिए न्याय की हत्या की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। बिल्किस बानो का अथक संघर्ष अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। यानी कि उसका प्रयास कि मेरे बलात्कारियों को सजा होनी चाहिए, ये उस बात को बताता है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो वो हर चीज पूरी होती है। और जब आप ठान लेते हैं कि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है और उन्हें सजा होनी चाहिए, तो ऊपर वाला भी उन्हें सजा दिला कर रहता है। एक वरिष्ठ पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने ट्वीट किया और लिखा है कि सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया। क्या गुजरात सरकार के पास दोषियों को रिहा करने का अधिकार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने 11 बलात्कारियों की माफ की गई सजा को रद्द कर दिया है। फिर से बिल्किस बानो के गुनाहगारों को जेल में डाला जाएगा। सरकार ने बलात्कारियों का चाल चलन अच्छा बताकर 15 अगस्त वाले दिन बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया था। जेल से रिहा होने के बाद बलात्कारी बीजेपी के मंच पर सांसद और विधायक के साथ ताली बजा रहे थे। यानी कि आप समझ सकते हैं एक बलात्कारी अच्छा इंसान कैसे हो सकता है, उसका हृदय, उसकी मानसिकता कैसे अच्छी हो सकती है जिसने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया हो, और उसकी सजा माफ कैसे हो सकती है। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि हमने बिल्किस बानो के लिए हमेशा आवाज उठाई,
अब तक सैकड़ों ट्वीट बिल्किस बानो के लिए किए हैं। आज बिल्किस बानो को इंसाफ मिला तो सभी लोग खुश हैं। हम भी आज बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हम जिसके लिए आवाज उठाते हैं उसको इंसाफ मिल जाता है। यानी कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। जुल्म जितना ये लोग अपराधी हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। जुल्म किसी भी धर्म के लोगों पर हो, किसी भी धर्म के लोगों का हक छीना गया हो, यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसके लिए आवाज उठाओ। चाहे आपकी आवाज ये मजलूम को न्याय मिले या ना मिले, यानी कि आपकी आवाज से कोई फर्क पड़ रहा हो ना पड़ रहा हो, लेकिन आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। बिल्किस बानो पर जो कोर्ट का फैसला आया है वो बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब आगे गुजरात की बीजेपी सरकार क्या रुख अपनाती है, इस पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।